अमरपुर ले चलो सजना, अमरपुर ले चलो सजना। अमरपुर की साकर गलियां, अमरपुर की साकर गलियां, अड़बड़ है रसता। अमरपुर ले चलो सजना, अमरपुर ले चलो सजना। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे अमरपुर ले चलो सजना। आचार्य प्रशांत जी की ये पुस्तक संत सरिता भाग 1 है, जिसमें 5वां अध्याय है अमरपुर ले चलो सजना। तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि आखिर इसका क्या मतलब है, अमरपुर क्या है, और वहाँ क्यों जाना है। तो सुनिए ध्यान से। अमरपुर की साकर गलियां, अड़बड़ है चलना, अमरपुर ले चलो सजना। इसमें पूरा आपका कबीर साहब जी का भजन भी है पूरा। आचार्य प्रशांत, तो कौन है सजन, कौन है सजन, सजना कौन हुआ। श्रोता कहते हैं गुरु सत्य। आचार्य प्रशांत जी, नहीं, देखिए कहाँ से आए हो, क्या खाते हो, क्या पहनते हो, नाम क्या है तुम्हारा, अपने चिन्ह बताओ, पसंद नापसंद बताओ, ऊपर नीचे का, माँ बाप का, दोस्त यार का, संबंधियों का बताओ, रंग क्या है तुम्हारा। इन सब प्रश्नों से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कौन हो तुम। और ख़ास तौर पर जो सजन हो उसके विषय में तो पहला ही प्रश्न यह होना चाहिए कौन हो तुम। पर ये प्रश्न आसानी से मन में कौंधेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसके जो गुण हैं, जो उसकी चरित्रगत और दृश्यगत अनुभूति है, वो आकर्षण होती है, मोहक होती है ना। तो उस अनुभूति के सामने ये प्रश्न पूछने का बहुत ध्यान नहीं रह जाता कि तुम कौन हो। सजन माने कौन, तुम कौन हो। और आप ये प्रश्न नहीं पूछो तो गड़बड़ हो जाती है ना। क्या गड़बड़ हो जाती है? जो सजन नहीं होना चाहिए वो हो जाता है, जो सजन नहीं होना चाहिए वो उपेक्षित रह जाता है। जो सजन होना चाहिए वो उपेक्षित रह जाता है, उसका पता नहीं चलता। तो वेदांत में पहचान का मुद्दा बहुत केंद्रीय है, बहुत केंद्रीय है। मुक्ति संभव तब ही है जब पहचान ठीक हो। मेरी पहचान अगर ठीक होगी तो मुझे पता चलेगा कि मैं बंधन में हूँ। मुझे पता चला मैं बंधन में हूँ तो मुक्ति का फिर कुछ यत्न होगा और सामने वाले की पहचान ठीक होगी। और सामने वाले की पहचान ठीक होगी तभी तो पता चलेगा कि वो गांठ बांधने आया है या गांठ खोलने आया है। और ये भी न गड़बड़ हो जाए कि उसकी पहचान पर ज़्यादा ध्यान दे दिया, अपनी पहचान पर कम। वो खड़ा होकर के सामने बोल भी दे गांठ खोलने आया हूँ, आप बोलें कि इधर कोई गांठ वगैरह नहीं, इधर कोई समस्या नहीं, तुम जाओ, तो क्या करेगा बेचारा। तो पहचान जरूरी है, पहचानना जरूरी है। और पहचानने की जब बात कही जाती है कि तुम पहचानो, तो उसमें बात होती है शक्ति की। कौन सी शक्ति? विवेक। और विवेक का अर्थ होता है चुनाव की शक्ति। तो वेदांत में ये बातें अगर इनको मूल्य माने, ये मूल्य है नहीं, पर मोटी भाषा में अगर कहें कि ये मूल्य है, वैल्यू हैं,
तो ये बातें वेदांत में सबसे ऊपर आते हैं, रियलाइजेशन, बोध, फ्रीडम, आज़ादी। और मुझे लगता है कि व्यवहारिक तौर पर इन दोनों से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण तीसरी चीज़ का है, और वो है चुनाव। समझिएगा, अगर वेदांत सारा चुनाव, ठीक है, वेदांत सारा खड़ा ही है मनुष्य मात्र की गरिमा पर, आपकी चुनाव की शक्ति पर। समझिएगा, जड़ और चेतन में अंतर ही क्या होता है। श्रोता कहते हैं चेतन चुनाव कर पाता है, चेतन जो है चुनाव कर पाता है। आचार्य प्रशांत, बहुत प्यारी बात है ना, चेतन वो जो चुनाव कर सके, कितनी अच्छी बात है ये। अच्छा, ये कुर्सियां रखी हुई हैं, कुर्सियां कोई चुनाव कर सकती हैं। अभी आपने कहा उठाकर आगे कर दो, आगे आ गई बेचारी। जिसके आगे एक पूर्व निर्धारित चरित्र हो, उद्देश्य हो, उसको हम कहते हैं जड़। कुर्सी बनी थी, उससे पहले ही कुर्सी बनाने वाले ने कुर्सी का उद्देश्य तय कर दिया था, हाँ या ना? बिल्कुल, पहले उद्देश्य आया था, फिर कुर्सी आई थी। ऐसा थोड़ी हुआ था कि अचानक कुर्सी पैदा होगी और तब आप जाकर बैठ गए उसके ऊपर। आपने पहले अपनी इच्छा जाहिर करी, आप मालिक हो, आपने कहा हमें बैठने के लिए कुछ चाहिए, हमें बैठने के लिए कुछ चाहिए, तो फिर किसी ने कुर्सी बनाई, तो वो कुर्सी है। तो कुर्सी वो है जिसका उद्देश्य पहले ही आता है और अस्तित्व बाद में आता है। ठीक, इंसान कौन है? जो पैदा तो कुर्सी जैसा होता है, गर्भ से कुर्सी ही पैदा होता है सारी। किस अर्थ में? जड़। उसको कुछ नहीं पता, जैसे कुर्सी को अपने आप उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रख देते हैं। छोटे बच्चे को भी क्या करते हो? कुर्सी पर कोई बैठ जाता है, छोटे बच्चे को किसी की गोद में दे देते हो, उसको आप ये बोल देते हो कि फलानी तेरी माँ है, वो मान लेगा, बोलेगा फलाना तेरा बाप है, उसको मानना पड़ेगा। बच्चों का यही रहता है ना हाल। तो जिसके पास चुनाव की शक्ति नहीं, वो मनुष्य नहीं, बात खत्म हो गई। कुछ हद तक चुनाव की शक्ति पेड़ पौधों और पशुओं के पास भी नहीं, कुछ हद तक चुनाव की शक्ति पेड़ पौधों और पशुओं के पास भी नहीं होती। तो मनुष्यता की आपकी जो केंद्रीय पहचान है, जो सेंट्रल मार्कर है, वही है कि आप चुनाव रखते हो या अपने आप को परिस्थितियों का खिलौना समझते हो। किसी कुर्सी की तरह या किसी पेड़ की तरह, पेड़ जहां खड़ा हो गया वहीं खड़ा हो गया। पेड़ को जिस मौसम में हरा होना है हरा होगा, पतझड़ आएगा तो सब पत्ता गिर जाएगा। पेड़ के आसपास कोई चेतना नहीं, पेड़ चुन नहीं सकता, जो चुन सके वो मनुष्य है, और जो प्रकृति का परिस्थितियों का गुलाम मात्र हो वो जड़ है। समझ में आ रही है बात? अब पेड़ पौधे भी सजन चुनते हैं अपने अपने हिसाब से, पर वो हिसाब कैसा होता है भाई? पेड़ को भी ये पता चलता है ना कि परागन, पॉलिनेशन हो रहा है, ये सब अपना काम वहाँ भी हो रहा है। और पशु भी जाकर अपने लिए कुछ स्थायी, कुछ साथी इत्यादि ढूंढते हैं, पर वो जो पूरा काम है वो कैसा है श्रोतागण? पूर्व निर्धारित तयशुदा है। आचार्य प्रशांत, तयशुदा होता है, यंत्रबद्ध होता है, एकदम पहले ही पता होता है ये। ऐसा नर प्रजाति है तो वह उस तरह की मादा प्रजाति, इन दोनों में संयोग हो जाएगा, बात खत्म होगी। प्रकृति के अंदर ही अंदर वहाँ सारा खेल चलता रहता है। तो चुनाव है नहीं, है भी तो बहुत सीमित है, उसको क्या बोलें चुनाव। मनुष्य अकेला है जो अपना निर्णय स्वयं करने की शक्ति रखता है। मनुष्य को इतना बड़ा स्थान दे देता है वेदांत। इसलिए वेदांत में बनाने वाली किसी शक्ति के लिए कोई जगह नहीं है। इसी कारण तो लोग आजकल मुझे खूब नास्तिक करते रहते हैं, क्योंकि वेदांत चूँकि आपकी फ्रीडम का, आपकी मुक्ति का, आपकी आज़ादी का दर्शन है, इसलिए वो ये नहीं कह सकता कि आपको किसी ने रचा है। जिसको कोई रचे उसका नाम कुर्सी।
जिसको कोई और रचे उसका नाम क्या होगा? कुर्सी होगा। वेदांत मनुष्य की डिग्निटी में, गरिमा में सबसे अधिक आस्था रखता है। कहता है तुम्हें कोई नहीं रच सकता, तुम्हें कौन रचता है? तुम खुद रचते हो अपने चुनाव के माध्यम से, तुम्हारा कोई रचयिता नहीं हो सकता। और जो लोग किसी रचनाकार में विश्वास रखते हैं उन बेचारों को तो ये भी नहीं पता कि वे वास्तव में मनुष्य को कुर्सी बनाए दे रहे हैं, जिसको किसी और ने किसी तयशुदा उद्देश्य के लिए रचा। वो कहते हैं कि मनुष्य को रचा गया है इसलिए कि वो गॉड भगवान की इबादत करे। वो तो कुर्सी हो गया। मेरे पास ये ताकत भी होनी चाहिए कि मुझे मानना है तो मैं मानूंगा, नहीं मानना है तो नहीं मानूंगा। जिसको पहले से ही कुछ निश्चित करके बनाया गया है वो मनुष्य नहीं है। वो क्या है? जड़ है, कुर्सी है, पेड़ है, पत्थर है। वो पहले ही तय है। उसमें लाल फूल खिलेंगे तो लाल ही फूल खिलेंगे। समझ में आ रही है बात? आप अपने रचयिता स्वयं हैं। सारी ताकत आपके हाथ में है। आप अपने रचयिता स्वयं हैं। सारी ताकत आपके हाथ में है। कोई नहीं बैठा है आपका भाग्य विधाता। अगर आप अपने आप को कष्ट में पा रहे हो तो कारण आप हो। कोई नहीं आने वाला आपको मुक्ति देने के लिए। कोई नहीं आपसे बाहर खड़ा हुआ है जो आपको हाथ पकड़कर आसमानों तक ले जाएं। आपकी जिम्मेदारी कितना महत्वपूर्ण शब्द है। लो, जहां आजादी की बात होगी वहां ये शब्द भी साथ में आएगा, जिम्मेदारी। तो वेदांत इसलिए लोगों को पसंद नहीं आता क्योंकि वे सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर डाल देता है। अगर चुनाव आपके हाथ में है तो फिर जिम्मेदारी भी आपकी हुई ना। लोग चाहते हैं कि जिम्मेदारी किसी भगवान की रहे। हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया? हे भगवान, मुझे आशीर्वाद दे, प्रसाद दे, वरदान दे। वेदांत कहता है हटाओ बच्चों वाली बातें। जिम्मेदारी तुम्हारी है। न किसी ने कुछ कर दिया, न आगे कोई कुछ करेगा, न आगे कोई कुछ करेगा। तुम ही हो। अहो अहम नमो महम। तुम ही हो। ऊंचे से ऊंचा भी तुम ही हो और गर्हित से गर्हित भी तुम ही हो। कोई नहीं है। रोना छोड़ो और आसरा छोड़ो। किसी का आसरा नहीं लेना। तुमसे बाहर कुछ नहीं जो तुम्हें तार सके। अब बताइए सजन कौन है? जो हमारे भीतर देवत्व है। ये बुक पढ़िए, संत सरिता भाग 1, आचार्य प्रशांत जी द्वारा लिखित। यह बुक क्या बताती है, ध्यान से सुनिए। यूं तो बहुत लंबे समय से ज्ञानी जन मनुष्य के दुख को समाप्त करने के लिए आत्मज्ञान की सीख देते रहे हैं, पर संकीर्ण और कुटिल मन उनका एक सीमा तक ही उपयोग कर पाया है। पर संतों के भजनों की सरलता और लयात्मकता का यह जादुई असर है कि बात बड़ी आसानी से मन की उलझनों और चालाकियों को पार करके हृदय की गहराइयों में प्रवेश कर जाती है। एक संगीतमय और भक्तिमय माहौल में आचार्य प्रशांत ने इन भजनों की पंक्तियों को गहराई से और बड़े ही सरल भाषा में समझाया है। उन्हीं चर्चाओं की श्रृंखला को प्रस्तुत करके पुस्तक के माध्यम से आपके समक्ष लाया गया है, जिससे आप भी इसमें छुपे गूढ़ और अमूल्य ज्ञान से अवगत हो सकें और बोध जनित भक्ति रस का स्वादन कर सकें। धन्यवाद।